ये डोमेस्टिक सेविंग्स के ऊपर 12 से 18% के ऊपर जो है वो कर्जा ले रहे थे, सूद पे कर रहे थे। और आज वही वजह है कि पाकिस्तान को जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें इस साल हमें 3000 अरब रुपया जो है वो सूद की मद के अंदर जो है वो अदा करना है। स्पीकर साहब, ये इन्होंने उस वक्त महंगे सूद के ऊपर लोन्स ना लिए होते, जो महंगे लोन्स ले रहे थे उसको किस तरीके से लूटा जा रहा था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और महंगे सूद के जरिए, महंगे कर्जों के जरिए इनकी करप्शन को फाइनेंस किया जा रहा था, पाकिस्तान किकबैक्स को फाइनेंस किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई बेहतरी उसके अंदर से नहीं आ रही थी। और इसी तरीके से अगर आज मैं चलूं इस बात को लेके, तो हमें ये बार बार जो कहते हैं, आज अगर आईएमएफ की बात करें हम, तो हमारे पास आईएमएफ ने टारगेट रखा था जीडीपी ग्रोथ का 1.5%। हम 1.5% से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4% के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। हमें टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट मिला, जो वो मिला 4690 का, इंशाल्लाह हम 4700 से ऊपर जाएंगे। और टैक्स के हवाले से भी, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी इनको हम सरप्राइज करेंगे। इसी तरीके से करंट अकाउंट, हमें आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी कि $7.5 अरब होगा। यहां पर जो करंट अकाउंट है वो $800 मिलियन से सरप्लस है। तो आईएमएफ के तो तमाम जो बड़े मेन टारगेट्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स का जो टारगेट था उसको भी हमने अचीव किया। तो उन तमाम टारगेट्स को तो हम अचीव कर बैठे हैं। आज अगर हम उनके साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, इनकी तरह नहीं है कि हाथ बांधकर सर झुकाकर जो बात आती थी, जो पर्ची आती थी वो मान ली जाती थी। क्योंकि इसहाक डार साहब जो है वो मुल्क को चला रहे थे ना, बड़े को समझदार, बड़े अहल किस्म के थे। भी मैं उनकी दास्तान भी आपको बताता हूं कि इस मुल्क के साथ वो क्या करके गए हैं। आप देखें कि इस जीडीपी ग्रोथ के पीछे वजीर आजम इमरान खान की 3 साल की शब रोज की मेहनत शामिल है। वो वजीर आजम इमरान खान जो अपने पेट के ऊपर पत्थर मानते हैं। अभी एक साबका वजीर रेलवे यहां पर तकरीर फरमा रहे थे, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मैं तो हैरान हूं। जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं जी कि वजीर आजम के घर का जो हाउस का जो उनका खर्चा है वो 92 करोड़ रुपया है। भाई आप पूरा सच बताएं कि आपके 1 साल का जो बजट होता था वजीर आजम हाउस का और वजीर आजम ऑफिस का, वो 1 अरब से जायद का था। इस वजीर आजम इमरान खान ने कफायत शारी की बुनियाद रखी। और स्पीकर साहब, मुझे फख्र है वजीर आजम इमरान खान के ऊपर, पिछले 3 साल में उन्होंने जो उनके दफ्तर का और घर का जो अलाउड बजट था वो 3.25 अरब रुपया था। उस 3.25 अरब रुपए से वजीर आजम साहब ने 1 अरब रुपया जो है वो बचत करके दिखाई है। अब मैं आपको इनकी दास्तान बताता हूं कि ये जो बड़े बड़े दौरों पे जाया करते थे, ये अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है ना, हमारे साथ ही है। उस अफगानिस्तान के साथ जो आज ये मैशियत का रोना धोना धोते हैं, जो इदारों की तबाही ये फिर के गए हैं, मैं बताता हूं आपको। अफगानिस्तान का दौरा नवाज शरीफ जाते हैं $58,000, $58,000। आसिफ अली जरदारी जाते हैं $44,000। वजीर आजम इमरान खान साहब जाते हैं, वही अफगानिस्तान है। डॉलर का रेट भी बड़ा होता है, तब सब चीजें होती हैं। वो $9600 के अंदर वो दौरा करते हैं। ये अमेरिका जाते हैं, जरदारी साहब जाते हैं 7.5 लाख में वही दौरा करते हैं। नवाज शरीफ जाते हैं 5.5 लाख में वो दौरा करते हैं और $5.5 लाख में वो दौरा करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब जाते हैं तो वही दौरा $67,000 में करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी कौम के एक एक पैसे का मैंने हिसाब देना है। डेवस माशाल्लाह जाते हैं नवाज शरीफ साहब, स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहां पे पहाड़ियां देखने, वहां पर ठंडी हवा खाने, क्योंकि बाकी तो पर्चियां उनकी गुम जाती हैं, उन्हें पता तो होता नहीं क्या बात करनी थी। तो नवाज शरीफ साहब जाते हैं $7,60,000। गिलानी साहब गए $4.5 लाख। वजीर आजम इमरान खान साहब जाते हैं वही स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाते हैं, $52,000 के अंदर वो दौरा करके आते हैं। ये है वो वजीर आजम जिनका कोई कैंप ऑफिस नहीं है, जिनके लिए हेलीकॉप्टरों में बिरयानियां, लस्सियां और जो है वो करेले कीमे पक के मरी नहीं जाया करते थे। ये वो वजीर आजम है जो वजीर आजम ने
100 से जायद पनाहगाहें उन लोगों के लिए बनाई हैं जो रात को खुले आसमान तले सोते थे। ये वो वजीर आजम है जिसको एहसास है इस चीज का, जिसके दिल में ये एहसास है कि मेरे 40% अवाम जो है वो खतः गुर्बत के लकीर के नीचे से रहती है। उनके लिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने लंगर खानों का बंदोबस्त किया। वो एहसास प्रोग्राम, जिस एहसास प्रोग्राम पे माले मुफ्त दिले बेरहम बने हुए थे, 8.5 लाख लोग इनके बैठे वहां पर गोश्त पैसा ले रहे थे, उस एहसास प्रोग्राम की पीपल्स पार्टी के दौर में जो बजट है ना, ये जो बार बार बिशप की हमें बातें सुनाते हैं, 70 अरब रुपया था। नून लीग के दौर में 2018 में जब ये गए हैं तो 121 अरब था। आज का वजीर आजम जिसके दिल में मजदूर का एहसास है, जिसके दिल में जो स्टंटिंग ग्रोथ वाले बच्चे हैं उनका एहसास है, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं आला उनका एहसास है, इस वजीर आजम के दिल के अंदर बुढ़ी खवातीन के लिए एहसास है, उन खवातीन के लिए एहसास है जो बेवाएं हैं, यतीमों के लिए एहसास है। वजीर आजम इमरान खान एहसास के बजट को 121 अरब से 260 अरब रुपए के ऊपर लेके गए हैं। बड़ी बड़ी ज़राअत की बातें हो रही थी। थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि यहां पर ज़राअत के हवाले से बड़ा दुख दर्द दिखाया जा रहा था। इनका 5 साला दौर एवरेज ग्रोथ क्रॉप्स के अंदर कितनी थी? सिर्फ 0.69%। 0.69%। एग्रीकल्चर ग्रोथ इनके दौर में नेगेटिव थी। आज हमें ये कह रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब फूड सिक्योरिटी की क्यों बात कर रहे हैं? आज अगर कह रहे हैं कि जनाब अगर 22% गन्ना बढ़ा, 22% गन्ना बढ़ने से जो काश्तकार है गन्ने का उसको 100 अरब रुपया इजाफी मिला है, जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस बढ़ाने से जो 7% गंदम की क्रॉप के अंदर इजाफा हुआ उससे उसको 500 अरब रुपया इजाफा मिला है, आपको किसान को 1100 अरब रुपया इजाफी मिला है। आप ये तासुब की ऐनक जो है वो उतार के तो देखें, आपको नजर आएगा कि किसान खुशहाल हुआ है। जो कहते हैं किसान खुशहाल नहीं हुआ, उनकी शुगर मिलों का आलम यह था कि उनकी शुगर मिलों के अंदर पुलिस भेज के गन्ना चोरी करवाया जाता था। गन्ने के किसान को 180 रुपए रेट होता था, उसको नाक से लकीरें निकलवाकर बदकिस्मती के साथ उसको 100 रुपया 80 रुपए मन के रेट से पैसे दिए जाते थे। इस हुकूमत ने जो मिल वाला है उसने किसान से गन्ना उसके दरवाजे के ऊपर खरीदा है, कैश पैसे दिए हैं, 250 से 300 रुपया जो है वो किसान को गन्ने का रेट मिला है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो पंजाब के अंदर क्रॉप की फसल के अंदर इजाफा हुआ, सिर्फ शुगर में 31%, राइस में 27%, गंदम के अंदर 7.5% से इजाफा, दाल मूंग के अंदर 70% इजाफा, जो तेल है हमारे उसमें 65% इजाफा, बेशुमार इजाफे। इसके अलावा अगर आप आए तो अब बात करते हैं थोड़ी सी जो हमारी इन्होंने अभी बातें की यहां पर खड़े होके, जो सूबाई ट्रांसफर्स हैं, हमने रिकॉर्ड पीएसडीपी में सूबों को 3500 अरब रुपया इस साल जो है वो ट्रांसफर होने जा रहा है। स्पीकर साहब जब ये बात करते हैं सूबाई तरक्की की तो हमें यहां से आवाज आती है सिंध से कि जी हमें पैसा नहीं दिया, वफाक हमारा हिस्सा खा गया। और भाई आप सिंध के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को ग्रोथ इस वजह से नजर नहीं आती कि क्योंकि इनकी करप्शन की ग्रोथ रुक गई है। इनकी करप्शन ग्रो नहीं कर रही, मुल्क ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ज़राअत बढ़ रही हैं, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, आपके फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ रहा है, लेकिन जो है वो शहबाज शरीफ को और बिलावल साहब को जो है वो ग्रोथ नजर नहीं आती, क्योंकि जाली अकाउंट्स के अंदर और टीटीओं की ग्रोथ रुक गई है। जो प्रोविंशियल ट्रांसफर हैं हमारी 3500 अरब रुपया देने लगे हैं। और मैं अब आपके सामने वो रखना चाहता हूं सूरत हाल, जो वफाक से पैसा जाता है उस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा? पंजाब में वो पैसा जाएगा 329 बिलियन इजाफी इस साल, उसमें से जो 34% पंजाब के रेवेन्यू का वो जाएगा तनख्वाहों के अंदर जो वहां के मुलाजमीन हैं। अब पंजाब बड़ा सूबा है, आबादी भी उसकी 12 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सिंध में अजीब मंतक है, क्योंकि वहां पर तो बहुत बड़े बड़े जो है वो पर्ची पे आए हुए लोग बैठे हुए हैं ना। वहां पर क्या मंतक है? वहां से 128 अरब रुपया सिंध को इजाफी जाएगा, 55% नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे जाएगा।
तनख्वाहों पे जाएगा, यानी कि ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तनख्वाहों के ऊपर खर्च करेंगे, तो लोगों के ऊपर खर्च करने के ऊपर क्या बचेगा? अभी बड़ी बात होती है कि जी उस्मान बुज़दार ने क्या किया, जी उस्मान बुज़दार ने क्या किया। अब मैं आपको पीपल्स पार्टी की जो 13 साल हुकूमत है और जो पंजाब में आए 3 साल उस्मान बुज़दार और कायम मुराद अली शाह की आपको मैं जरा फर्क बताना चाहता हूं कि उनका क्या फर्क है। आप ये देखें कि हमसे रेवेन्यू मांगते हैं, जो इनका अपना रेवेन्यू टारगेट है सिंध का, वो ये पूरा नहीं कर सके। इनका रेवेन्यू टारगेट था 313 अरब रुपया इन्होंने जमा करना था। कितना जमा कर सके? 243 अरब रुपया। कितना? 243 अरब रुपया। ये जो मुराद अली शाह की बड़ी तारीफें होती हैं, यहां से बैठ के बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पंजाब ने का टारगेट था 317 अरब रुपया। पंजाब ने अपना सिर्फ अपना टारगेट अचीव किया, बल्कि वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है, ये वो वज़ीर आज़म है जिन्होंने लोगों के लिए 100 से ज़ायद पनाहगाहें बनाई, लंगर खाने बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा